अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ब्यूटीफुल आइडिया जिसके अंदर हम नेक डिज़ाइनिंग करेंगे और इसके अंदर मैं कॉलर स्टिच करूँगी, वो भी प्रोफेशनल स्टाइल में एक सिलाई के अंदर। किस तरीके से हम इस तरीके को तैयार कर सकते हैं, ये सब सीखने के लिए मेरा चैनल ज्वाइन करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत ईजी स्टिचिंग के साथ मैंने ये देखें आपके सामने ये कुर्ती स्टिच करी थी जेकार्ड की ब्रांडेड, जिसमें से मैंने कपड़ा बचाना बताया था। ये लिंक ऊपर मैं शेयर कर रही हूँ। अब इसकी मैं राउंड नेक डिज़ाइनिंग करूँगी। वो किस तरीके से करूँगी, बहुत आसान तरीके से आप बहुत से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब राउंड नेक डिज़ाइनिंग के लिए हमने सबसे पहले प्रेस बुकरम ले ली है, वो भी डबल। अब मैं इसके अंदर 5 इंच लंबाई और 5 इंच ही चौड़ाई पे नेक को कटिंग करूँगी। अब इस तरीके से देखिए हमने नेक के निशान लगा लिए। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले स्क्वायर बनाना होता है। बिल्कुल देखें 5 इंच पे ही मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हम स्केल की मदद से इसको ड्रॉ कर लिया है और करने के बाद हम इसके निशान लगा लेंगे। अब इसके अंदर राउंड नेक डिज़ाइनिंग बनाएंगे। 1 इंच ऊपर रख सकते हैं, 1 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए मैंने राउंड नेक किस तरीके से इसके अंदर बनाया। अब जैसे आपको आसानी नहीं लगती है राउंड नेक आप बना सकते हैं। मुझको ऐसे आसानी लगती है तो मैं राउंड नेक इस तरीके से बनाती हूँ। तो आपकी आसानी के लिए मैंने स्क्वायर बनाना बताया कि किस तरीके से हम स्क्वायर की मदद से बना सकते हैं। इसी तरीके से अंडर आर्म्स की कटिंग करते हैं हम लोग। और ये देखें, ये हमारा नेक जो कटिंग रखी है इसको हम प्रेस करके अपनी शर्ट पे लगाएंगे। और सेंटर जो है हमेशा मैंने बोला जब तक हम कोई डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं उसको रखते हैं। मैंने एक लिया था पेपर जो कि डबल फोल्ड में था। अब मैं इसके अंदर अपनी देखें बुकरम को इस तरीके से रखते हुए निशान लगाऊंगी और नीचे भी मुझे निशान आना चाहिए। तो मैंने इसके लिए लिया है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर की मदद से मेरी राउंड नेक डिज़ाइनिंग बहुत आसान और इजी हो जाएगी और मेरा काम बहुत आसानी बहुत स्टिचिंग हो आसानी जाती है। से जल्दी अब देखिए आ मैंने जाएगा। इसके अंदर स्टिचिंग हमारे के पास लिए देखिए 5 कार्बन अंदर पेपर का है, 5 ही हमारा नीचे का है। तो मैंने 3 इंच पे ये राउंड नेक के निशान लगा लिया है। अब इससे मैं देखें गले के अंदर जो मैंने सेंटर कटिंग का निशान लगाया था उसको अंदर रखते हुए मैंने 2-2 इंच पे निशान लगाए। 2-2 इंच पे ये मेरे अंदर निशान चल रहे हैं जो कि हमारा एक साइज़ बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए। अब जो हमने ये निशान लगाए इसको हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें अब हमारे बीच का जो सेंटर का एरिया बच रहा है वो 3 इंच है। आप इस जगह को याद रखिएगा। अब डिज़ाइनिंग बनाने के लिए देखें मैंने सबसे पहले अपनी सिर्फ पाइपिंग जो लगाऊंगी मैंने उसका एरिया छोड़ते हुए 1/2 इंच से कम। अब इसमें हमें एक लीफ टाइप का हम इसके अंदर देखें मैंने सिर्फ ये ड्रॉ करा है। अब राउंड नेक में अगर हम कोई चीज़ को डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल से सेटिंग में आती है। अभी देखें मैं इसी तरीके से केरी स्टाइल जो कि लीफ स्टाइल में मैं इसी तरीके से देखें इजी तरीके से इस डिज़ाइनिंग को घुमाती रहूँगी और बनाती रहूँगी। इसको देखें मैंने जहाँ से मैंने गले की कटिंग का निशान लगाया था मैं वहीं से और जो मैंने 2-2 इंच के ऊपर की जानिब रखते हुए निशान लगाए थे इसी के अंडरग्राउंड में अपनी डिज़ाइनिंग को बना रही हूँ। अगर हम एक जैसा साइज़ के रखेंगे तो राउंड नेक है इसके अंदर सेटिंग बहुत आगे पीछे हो जाएगी। मैंने डायरेक्टली देखें इस तरीके से मैंने ड्रॉ करा है जिस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग आसान लगे आप बना सकती हैं। बहुत खूबसूरत और इजी स्टिचिंग के साथ ये बनेगा बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आप इसको बनाएं। मैं देखा आपके सामने इसको इसी तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए हमने ड्रॉ करा और डबल में हमारे पास डिज़ाइनिंग एक जैसी दोनों साइड की आ गई। इसके अंदर टिश्यू या ऑर्गेन्जा का कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑर्गेन्जा यूज़ करा है। अब ये देखें मेरे जैकार्ड का ड्रेस था इसके अंदर जिस तरीके से गोल्डन धागा यूज़ किया गया था मैंने सेम इस मैचिंग की डोरी परचेस करी। मैंने मकरामे की डोरी यूज़ नहीं की है। ये डोरी मिल जाती है आप मार्केट में, लेस वालों के पास बहुत से सामान होते हैं। हम अपने यूज़ में आसान तरीके से बना सकते हैं, रख सकते हैं। ये डोरी बहुत खूबसूरत स्टाइल में है। 40 रुपीज़ गज़ मिली मुझे। इस नेक के अंदर सिर्फ 2 गज़ इस्तेमाल हुई है और मैंने ब्यूटीफुल नेक बनाया है। यहाँ तक कि ये डोरी इस तरीके से जिस तरीके से मेरे कपड़े के अंदर धागा यूज़ किया गया है सेम मैचिंग की।
और ख़ूबसूरत लग रही है। ये मकरामे की डोरी की से काफ़ी थोड़ी सी मोटे साइज़ में मौजूद है ये। अब ये देखें, हमने जो निशान लगाए थे अच्छे से मैंने पेपर पे ही अपने फैब्रिक को स्टिच कर लिया था, और इस तरीके से अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आसान स्टिचिंग के साथ ये हमारी डोरी पे सिलाई हो जाएगी। ये देखें किस तरीके से हम डोरी पे स्टिचिंग कर रहे हैं। इसको करते हुए फॉलो करते हुए अपने डिज़ाइन को नीचे की जानिब से हम अपनी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए इसको बनाएंगे। बहुत आसानी के साथ ये बनता है और बहुत खूबसूरत, पहनने पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं इसकी फुल तैयारी के बाद आपको इसको पहने हुए बताऊंगी कि किस तरीके से ये पहने हुए, ये गला किस तरीके से फिक्स और फिट था। ये जो साइज़ मेरा गले का चल रहा है ये मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ के बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और नेक के अंदर इस तरीके से खूबसूरती से फिट होगा। अब ये देखें किस तरीके से हम अपने पूरी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए इसको बनाते जाएंगे, और आसानी से इसके अंदर स्टिचिंग हमारी होती जा रही है। हमने अपना पूरा पीस इसी तरीके से बैक एक साइड से तैयार करा। आपने देखा होगा मैंने सेंटर से अपनी सिलाई शुरू करी थी, जहाँ से मैंने बीच में से खोलना है, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से अलग अलग करके करती, जब हम बीच में से खोलना होता, क्योंकि गला छोटा है, पहनने के लिए फिक्स नहीं होगा, तो डोरी खुल जाती है। अब ये देखें, अब हमने इस तरीके से इसको अपना राउंड नेक कुर्ती पे तैयार कर लिया था। अब इसको आसानी से हम फिक्स कर लेंगे। कोई देखें मैंने पिन्स नहीं लगाई आपके सामने, बस आप परफेक्ट अपनी कटिंग करें, आपका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप कपड़े को कभी भी खींच के इस्तेमाल नहीं करें। अभी देखें मैंने आपके सामने इसको फिक्स करा है, और किस तरीके से ये फिक्सिंग पे आया है। मैंने देखे बीच में क्या गैप रखते हुए रखा था, क्योंकि मुझे बीच में से गले को काटना है। आप इस बात को ध्यान रखें कि बीच में से गले को काटना है, खोलना है इसको बटन पट्टी के लिए, ताकि ये पहनने में आसानी आ सके। और ये जितना भी हमारा निशान नीचे की जानिब आपको देखें 3 इंच पे जो हमने निशान लगाया हुआ था, वो निशान हमें दोनों जानिब से दिख रहा है। तो ये मैंने इसको इसी तरीके से कट कर लिया। अब इसका भी सेंटर एरिया आपने अभी नहीं हटाना है, इसको भी देखें यूज़ करेंगे किस तरीके से, क्योंकि ये कॉलर बनने में हमें आसानी देगा। मैंने इस तरीके से इसको कट करा था। अब इसके अंदर सबसे पहले हम सेंटर कट करेंगे। देखें डोरी मैंने किस लिए सेंटर से हटा के लगाई थी, ताकि बीच में से ये डोरी कट नहीं जाए, और जब हम डोरी पाइपिंग या कुछ भी यूज़ करते हैं तो ये निकल जाएगा, क्योंकि उधर बारीक सिलाई होती है, कम दबाव पे सिलाई करते हैं, तो अमूमन ये गले में से निकलने लगती है और चीरने लगता है, तो ये गला खूबसूरत नहीं लगता। अब जितना भी आपको लंबा तावीज़ पट्टी रखनी है आप रख सकते हैं। मैंने गले के बाद ये 8 इंच की रखी थी, 8 से 9 इंच की, जिसके अंदर मैंने अपने बटन यूज़ करें। अब मैं डोरी पाइपिंग के लिए भी देखें एक खूबसूरत सी लेस से, जो कि आप मार्केट में परचेजिंग करते हैं, तो आपको जो खूबसूरत लगे आप वो लें। ये भी मैंने बिल्कुल अपनी सेम मैचिंग की ली थी। आपको दिख रहा है कितना धारियेदार इसके अंदर ये बेल है, जिसके अंदर गोल्डन और ब्लैक के साथ ये मेरे को मिली थी। अब मैंने सिर्फ इसको पाइपिंग में गले पे, चाक और दामन और आस्तीनों में यूज़ करें। अब कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले हम देखें गले का सेंटर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगर मैं इसको अलग करके बनाती तो आपको फुल गले की सेटिंग समझ में नहीं आती। ये देखें हम किस तरीके से कॉलर, मैंने आपको बहुत दफ़ा कॉलर लगाना बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं मैं कॉलर किस तरीके से लगाऊंगी। पर इस एक कॉलर में इसकी साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो मैंने आपको सेंटर रखना बताया था कि किस तरीके से बनाएंगे। अभी तक हम कॉलर साइज़ इस तरीके से डबल गले को रखते हुए हम कॉलर साइज़ अपना निकाल लेते हैं। जो मेरा कॉलर साइज़ आया था वो 16 इंच आया था। अब मैंने कॉलर आपको काफ़ी टाइम पे बनाना बताया है कि किस तरीके से शेरवानी कॉलर बनाते हैं, फिक्सिंग कॉलर बनाते हैं। इस वक्त ये मेरे को अपने नेक पे फिक्स करना है। अब देखिए मेरा नेक का साइज़ सेंटर एरिया मैंने इधर लगाया है, इसको बंद जगह पे 3 इंच पे। अब इधर जो राउंड है मेरा, आप ये देखिए 3 इंच का आ गया है। 3 इंच का जब राउंड आया तो मैंने इसको ऊपर की जानिब 2 इंच रखा है। 2 इंच रखते हुए जहाँ मैंने 3 इंच का निशान लगाया था इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये देखें ये 3 इंच, बाकी हम इधर से ऊपर से इसको नापेंगे, जहाँ हमारा 8 इंच आ रहा है 16 इंच का कॉलर, वहीं हम इसको लाइट तिरछा करते हुए
पौन इंच पे मैंने कॉलर की कटिंग करी है। अगर आपने ये कॉलर बनाना नहीं सीखा है तो मेरी आगे वीडियो में मौजूद है, मैंने किस तरीके से मैं कॉलर बनाती हूँ आसान तरीके से। आइए देखें, इसके अंदर बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल मैं लाइट ड्रॉ कर रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए हमारे इस तरीके से कॉलर इसके अंदर हमने ड्रॉ करा। अच्छे से हम इसको नाप लेंगे और ये बहुत आसानी से हमारी स्टिचिंग भी हो जाता है आसान तरीके से। मैंने आपको कॉलर 2-3 टाइप से लगाना बताएं। अब मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी कि मैं एक ही सिलाई में कॉलर किस तरीके से कुर्ती के अंदर फिक्स करूँगी। अब कॉलर के अंदर देखें, बिल्कुल कटिंग जो है हम अपने बिल्कुल फिक्स अपने हाथ इस तरीके से रखें कि ये हमारा साइज़ नहीं स्लिप करे और बराबरी से हमें कॉलर दोनों साइड के लेफ़्ट और राइट के एक जैसे बने। हल्का सा बस इसको तिरछा देते हुए, आइए देखें ये मेरा कॉलर इस तरीके से तैयार हो गया है। ये बिल्कुल फिक्स राउंड नेक पे होगा। मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ और स्मॉल साइज़ के ये 16 इंच का कॉलर बिल्कुल फिक्स आता है। अब ये देखें, इस तरीके से देखें मैंने कॉलर को बुकरम को स्टिच भी कर लिया था, प्रेस भी कर ली थी। और जो मेरा अंडरग्राउंड का एरिया है, मैंने जो कपड़ा छोड़ना था वो भी मैंने अंदर की जानी प्रेस कर लिया। अब ये देखें दोनों तारीफ से जब हमने कॉलर तैयार कर लिया, ये भी मैंने आपको बताया वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इस जगह पे शॉर्ट कर दी है। कॉलर बनाना आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। आसान तरीके से मैंने दोनों साइड से कॉलर को फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से मैं कॉलर को एक ही दफ़ा में फिक्स कर लूँगी। और अच्छे से मैंने इसको नाप करा कि मेरा बिल्कुल साइज़ परफेक्ट है। अब ये देखें मैंने कॉलर को डायरेक्टली अपने पेपर पर किस तरीके से रखा है। इसकी साइड से मैं सिलाई कर रही हूँ। दोनों साइड की सिलाई मेरी एक साथ आ रही है। ये देखें, और इसमें हमें नीचे नहीं ऊपर से कॉलर को खींचना है, नहीं अपने गले को खींचना है। सेंटर का निशान हम लगा चुके थे कॉलर का, मैंने एक साइड से कंप्लीट करा है। ये पूरे साइड से भी अगर राउंड करके आप निकालेंगे, मेरा कॉलर बिल्कुल फिक्सिंग साइज़ मैंने आपको इसके अंदर बताया है, ये एक साथ फिक्स हो जाता है। पर आपकी आसानी के लिए देखिए मैंने सेंटर में लाके इसको सिलाई को काट दिया है ताकि हम दूसरी जानिब लगाएं तो हमारी नोक बाहर नहीं है। तो मैंने दूसरी जानिब से इधर से सेंटर में इसको कट करने के बाद सेकंड साइड से देखें इस तरीके से अंदर रखते हुए सारे धागे को अंदर की साइड पर रखते हुए ये देखें मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। अगर आप इसकी फुल और आसान वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, शेयर करें। मैं इसको आपको और डिटेल के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से इस कॉलर को मैंने फिक्स करा था। अब ये देख सकते हैं दोनों फैब्रिक एक साथ हमारी स्टिचिंग हो रही है आसान तरीके से। आपको नेक भी बिल्कुल फिक्स दिख रहा है कि किस तरीके से बनाए। अब इस जगह पे देखें हमारी बिल्कुल फिक्सिंग से के साथ सिलाई चलिए। ये बहुत आसान तरीका होता है। मैं अमूमन इसी तरीके से कॉलर लगाती हूँ ताकि बार बार मेरे को फिक्स करने में वो भी बहुत ज़्यादा इजी स्टिचिंग होती है, जिसके अंदर मुझे इजी लगती है। देखें दोनों सिलाइयाँ दोनों जानिब मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आई हैं। आइए देखें हमारे ये नेक तैयार है कॉलर के साथ। अब ये देखें इस तरीके से देखें, आप अगर इस तरीके से छोड़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये गला बिल्कुल फिक्स है। इससे नहीं हमारी ब्रह पट्टी दिखेगी, नहीं हमारे को कोई हमारी ज़्यादा बॉडी का हिस्सा दिखेगा जिससे आपको पहनने में मुश्किल हो। बिल्कुल ये फिक्स साइज़ है, 5 इंच पे तैयार हुआ है। अगर आप को मैंने काविया करना बताया, अगर आपके पास काविया मौजूद ना हो तो हर घर में मौजूद होती है। अगरबत्ती की मदद से देखें मैंने करती हूँ काविया, वो भी बहुत इजी है आपके लिए। लाइट्स नहीं होती, ड्रेस को हमें तैयार करना होता है। काविया मौजूद है, देखें काविया से भी आप इस तरीके से अपना कर सकती हैं अगर आपके पास मौजूद है। मैंने सब काविया कर लिया दोनों की मदद से और इस तरीके से देखें मैंने फैब्रिक को रिमूव कर दिया। और ये तैयार होने के बाद अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर लाजमी करें।